नमस्ते दोस्तों। चलो आज हम बताएंगे मैट्रिक और इंटर के जो भी स्टूडेंट हैं उनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने का तरीका, यानी कम समय में सारे क्वेश्चन पेपर को टिक लगा देंगे। पेपर कैसे हल होगा, कैसे हम तुक्का लगाएंगे, आंख खोल के तुक्का लगाएंगे, इस चीज पर हम चर्चा करेंगे और कुछ ट्रिक बताएंगे। हमारे चैनल पर आप बने रहिए ईएस स्टडी पॉइंट पर, लगातार आपको ये चीज बताते रहेंगे। तो हम सबसे पहले करते क्या हैं कि जब क्वेश्चन पेपर मिलता है ऑब्जेक्टिव का और ओएमआर साथ में भी सीट मिलता है, क्वेश्चन पेपर को पहले हम ध्यान से पढ़ते हैं। तो एक बार समझ गया, उसके बाद क्या करते हैं कुछ बच्चे की उसको टिक लगाना शुरू करते हैं। उसमें समझ गया, एक बार पढ़ो और एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है उसको छोड़ दो, पूरा उसको फिर पढ़ो। यानी 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन को एक बार टच करो। जितना मैंने क्वेश्चन को जब जब याद आएगा तब तो पूरे पन्ने को हम पलटते रह जाता है, जिसके चलते समय ज्यादा बीत जाता है और सारे क्वेश्चन को हम हल नहीं कर पाते हैं और सही से टिक नहीं लगा पाते हैं। तो उतना समय बचाने के लिए कम समय में सारे क्वेश्चन को हल करने का हम ट्रिक बताएंगे। देखिए, मैट्रिक के जो छात्र हैं उनके लिए मैं एक विशेष बात बताऊंगा कि देखिए, जो कहते हैं मैट्रिक, मैं ट्रिक माने नियम। मैं अगर ट्रिक जान गया तो मैं ट्रिक पास कर दूंगा। ट्रिक को जानिए तो ट्रिक ही बताएंगे हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मारने के लिए, जिस ट्रिक का नाम है बीआरसी ट्रिक अपनाइए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 100 का 100 नंबर है, यानी 85 नंबर आपका आता है। जो 100 नंबर का सब्जेक्ट होता है, यानी बिना प्रैक्टिकल वाला 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, जिसमें आपको 50 का आंसर देना है। और प्रैक्टिकल वाले इंटर वाले लोग का 70 को आता है, मैट्रिक वाले लोग को 80 को आता है। तो उसमें 80 में आपका देना है 40 को और जो 70 को होगा उसमें देना है 35 को। 35 लिखिए और यहाँ 40 लिखिए, इसी तरह दिया जाता है। तो हम पहले क्या करेंगे कि क्वेश्चन पेपर यहां ले लेंगे, टेबल पर दो। जब हम बेंच पर बैठते हैं तो स्पेस तो ज्यादा रहता है, क्योंकि कोरोना का बीमारी भी है तो दूरी दूरी पर बैठाया जाता है, एक बेंच पर 2 आदमी को बैठाया ही जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक साइड में क्वेश्चन पेपर रख देंगे और एक साइड में ओएमआर शीट रख देंगे। दोनों हाथ इसमें एक और बढ़ाते हैं क्रमांक करने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। और उसी तरह इसमें भी मान लीजिए क्वेश्चन रहता है आपका, ये प्रश्न पत्र है, ओएमआर सीट है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 ये प्रश्न हो गया। और ये आंसर शीट जो होता है ABCD, इसमें लिखा हुआ रहता है। हम ये ऐसा चीज बता रहे हैं जो अभी आपके पास समय है, उसको घर बैठकर प्रैक्टिस कीजिए। जो आप एग्जाम में जाइएगा तो घबराइएगा नहीं। पहले घर पे बैठ के हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हम एग्जाम हॉल में जाते हैं तो घबराते नहीं हैं। तो सबसे पहले आप हिम्मत रखिए, अपने हौसला को बुलंद रखिए कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं, डरिएगा मत। जो डरते हैं वो घबरा जाते हैं तो आंसर सही से नहीं दे पाते हैं। आप अपने हौसला को बुलंद रखिए कि हमको एग्जाम देने जाना है, हम एग्जाम हॉल में जा रहे हैं, हमको एकदम
100 में 100 आंसर देकर आएंगे, हमसे एक भी नहीं छूटेगा। और यथासंभव आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी देने का प्रयास कीजिए। प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है, ये जिसको हम क्वेश्चन बैंक कहते हैं, अगर उसके वो किताब है आपके पास तो लीजिए, या इंटरनेट पर जो मॉडल पेपर लोड है उसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, हम OMR शीट पर चर्चा करेंगे। तो देखो ये प्रश्न पेपर है, तो प्रश्न पेपर में आपका ABCD लिखा हुआ रहता है, इसमें भी ठीक है क्वेश्चन लिखा रहता है। A में कुछ रहेगा, B में कुछ रहेगा, C में कुछ रहेगा, इसमें शब्द लिखा हुआ रहता है। इसमें केवल हमको OMR शीट में केवल कलर करने को आता है। तो जैसे मान लो इसमें अगर कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि 1 नंबर में दिया जाए कि बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है, तो A में दिया जाए छपरा, B में पटना, C में गोपालगंज, D में आपका मुंबई दे दे, तो B पटना बोले हैं, तो हम मान लो कि कंफर्म जब हो रहे हैं कि हमारा B आंसर सही हो रहा है, 100% हमको याद है, तो उस चीज को हम क्या करेंगे, इस पर B वाले को टिक मारे हैं कि हमारा सही है, तो हम इसमें क्या करेंगे, B वाले 1 नंबर क्वेश्चन को कलर कर देंगे। ये तो आंसर शीट है, और ये प्रश्न शीट जो है इसमें क्या करेंगे, क्रमांक 1 का हम आंसर दे दिया, क्या दिया है, तो B दिया है। क्यों दिया है, चूंकि ये कंफर्म है, हमको याद है, 100% याद है, इसलिए हम इसको B कर दिए। इसमें कुछ हम नहीं किया है, इसको ज्यों करते हो 1 नंबर प्रश्न पेपर जो है उसको ज्यों करते हैं, छोड़ो। अब 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसमें भी ABC लिखा हुआ रहता है। अगर दूसरा क्वेश्चन दिया हो, इसमें हमको 2 नंबर क्वेश्चन याद नहीं है, क्या हुआ, याद नहीं थे। देखो क्वेश्चन 3 तरह का होता है। आपको पहला क्या होता है, कंफर्म याद है, 100% जो हमको याद है। दूसरा क्या होता है, सस्पिशन वाला रहता है, थोड़ा डाउट रहता है, ये होगा कि B होगा, B होगा कि C होगा। तीसरा होता है कि हमको याद ही नहीं है। तो 3 तरह का ही प्रश्न आता है, जो आप देखिए। अब क्या करेंगे हम कि B 2 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि हमको याद ही नहीं है, साफ ही समझो याद नहीं है, तो साफ याद नहीं है, तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं। 3 नंबर में चलते हैं कि अगर हमको याद है A B C में से 2 को कौन याद है कि ना B होगा नहीं तो C होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, घेर देंगे, यानी सस्पिशन, डाउट क्वेश्चन हो गया ये। इस पर हमको सस्पिशन है कि थोड़ा सा हम अपन दिमाग जोड़ देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो इसको हमने राउंड कर दिया। एक फिर अब 4 नंबर क्या है कि हमको पूरा याद है, चलो इसमें का D सही होगा, तो हमने 4 नंबर का D को इसको कलर कर दिया, ठीक है। 5 नंबर क्या है कि हमको याद अधूरा है, हो सकता है कि B होगा, चाहे C होगा, चाहे D होगा, कंफर्म नहीं है, तो इसको घेर दिए। 6 में हमने क्या किया, याद नहीं है। 7 में हमको याद नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का जो याद नहीं है उसको हमने क्या किया, काट दिया, और जो सस्पिशन में है उसको हमने घेर कर दिया, और जो कंफर्म है उसको हमने ब्लैक कर दिया, छोड़ दिया। तो इसको कहते हैं BRC, यानी ब्लैक राउंड क्रॉस। तो ब्लैक कर दिया जो कंफर्म है, क्रॉस कर दिया जो हमको याद नहीं है, और राउंड कर दिया जो हमको सस्पिशन में है। अब हमको आंसर देना था, पहले हम तो देख लेंगे कौन से सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के हिसाब से हमने इसमें कलर किया है, जो भी हो। अगर 50 का हमको आंसर लाना है, 100 को क्वेश्चन दिया है, तो हम पहले गिनेंगे कि हमारा ब्लैक कितना कर दिए हैं, हमने कितना ब्लैक कर दिया, यानी इसको कलर कितना का कंफर्म कर दिया। 100% हमारा सही कौन हो रहा है, कितना हो रहा है। मान लो इसमें से हमने 2 का सही कर दिया है, तो इसमें हमको कितना का सही करना पड़ेगा, 48 का फिर सही करना पड़ेगा, ठीक है। उदाहरण बता रहे हैं आपको, 48 का सही करना है। अब हम क्या करेंगे कि 48 गो में देखेंगे कि ये क्रॉस वाला कितना है, ये राउंड वाला कितना है। राउंड हम कई गो किया है, राउंड कितना किया है। अगर राउंड हमने किया है 60 गो, हो सकता है कि राउंड हमारा सस्पिशन में क्वेश्चन हो गया है 60 गो। अब बकिया हमने क्या किया था, क्रॉस कर दिया, ठीक है। तो अब देखो इसमें से आपका 100 में से
48 घटा देंगे तो हमारा 52 हो गया ना, 52 हो गया। ये चलो इसे इसको मत जोड़ो, इसमें नहीं जोड़ेंगे इसको। 48 को हमको सही लाना था, 60 को में 48 को हम करेंगे सही होना चाहिए। तब हम क्या करेंगे, क्रॉस वाले पर ध्यान नहीं ले जाना है हमको, सीधे ध्यान जाएगा हमारा 60 को पर जो राउंड घेर कर रखे हैं उस पर। उसमें 2 तरह का क्वेश्चन होता है। राउंड वाला में कितने तरह का क्वेश्चन होता है, 2 तरह का। मान लो कि ABCD अगर दे दिया जाए 1 नंबर क्वेश्चन में, तो आप कहिएगा कि पहले क्या करते हैं कि डी तो हो भी नहीं करेगा, ये कंफर्म है कि डी गलत है। उसके बाद क्या कहेंगे कि सी भी गलत है। तब हम क्या करेंगे, हमारा ए होगा नहीं तो बी होगा। चलो 4 गो में से तो 2 गो तो हमने खाली कर दिया, तो बच क्या गया 2 गो। अब इसमें होगा ए होगा नहीं तो बी होगा, ये होगा। अब 2 गो पर हमको माथा पीछ करना है कि इसमें से कौन सही होगा, हमारा ए हो जाएगा या बी होगा। अब इसमें तुक्का लगाने के लिए हम प्रयास करते हैं। ऐसे कुछ बच्चे जो होते हैं कि सब में तुक्का लगा देते हैं, सब में तुक्का लगाएंगे तो क्या होगा, वो तो गलत होगा ना जी। तो हम क्या करेंगे कि अब इस 2 गो पर हम मंथन करेंगे कि 2 गो में कौन सही होगा। अब 2 गो में कुछ समय के बाद जब हम करते हैं, पढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर देखते हैं, तो हमको याद पड़ जाता है कि ना इसका ए होगा या बी होगा। तो जो होगा आपका, अगर राउंड घेरे हैं ये 3 में, जैसे राउंड घेरे हैं और 3 में हमको पता चल रहा है कि इसमें का बी आंसर हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस पर बी कलर कर देंगे, बी करेंगे। फिर उसी तरह अगर 5 नंबर का हम राउंड किए हैं, अब पता चल रहा है कि नहीं हमारा इसमें का ए सही है, तो ए को कलर कर देंगे। ठीक है, अब ये हो गया इस तरह का। मतलब दोबारा जब हम समय राउंड वाला पर किए हैं, तो 60 गो में हमारा दोबारा जब अपना दिमाग दौड़ाए हैं, तो हो सकता है कि इसमें से 30 गो हमारा सही हो जाएगा। दोबारा जब रिपीट हम उस क्वेश्चन को किए हैं, तब 30 गो जब सही होगा, तो बताओ 30 गो ये सही होगा और 2 गो हमने पहले कंफर्म किया था, तो 32 गो सही कर दिया। ठीक है, अब हमारा बच कितना गया, हमको 18 गो। 18 को सही करने के लिए हमको 30 गो में क्या करना पड़ेगा, तुक्का लगा दीजिए। 18 को सही करने के लिए 30 को में हम क्या कर देंगे, तुक्का लगा दो। तुक्का लगाएंगे तो थोड़ा रूल होता है तुक्का लगाने का। जैसे मान लो क्रश का होता है, इसमें तो लगता है नहीं, जैसे दूसरा कंपटीशन के एग्जाम देने जाते हैं तो हम लोग क्रश करते हैं। तो जैसे कि यहाँ देखो, इसमें क्या है कि यहाँ आपका बी हो गया, यहाँ ए हो गया, तो इधर बी हो जाएगा, इधर सी हो जाएगा, इधर डी हो जाएगा, फिर उसी तरह इधर सी हो जाएगा, इधर बी हो जाएगा, इधर ए हो जाएगा। इस तरह हम क्या करते हैं, तुक्का लगाने का प्रयास करते हैं। इस तरह का राउंड में हम लोग तुक्का लगा देते हैं। तो कितना का हम तुक्का लगाए, मात्र हमको लाना है 18 गो का जो हुआ उसके लिए तुक्का लगा रहा है। बाकी ये हमारा तो 32 गो तो कंफर्म हो रहा है ना। जिसको नहीं याद है उसके लिए कह रहा है। आज जो थोड़ा पढ़ा है, जिसको याद है, तो क्या इसके 50 गो में से उसको 2 गो थोड़ी सही होगा। 50 गो में तो उसका अगर जो सूत्र हम बता रहे हैं 100 गो में, तो उसमें लगभग हमको है कि अगर थोड़ा सा मेहनत कर दिया, अगर जो एग्जाम में आया हुआ है पिछली बार या नेट पर जो लोड हुआ है उसको अगर आप पढ़ लेते हैं, 1-2 बार पढ़ लेते हैं, तो 100 गो में हमको आशा है कि 50 गो आपका सही हो जाएगा। 50 गो हमको लाना ही है। तो हमारा जो बताया हुआ ये ट्रिक है, इस ट्रिक को आप लोग अपनाइए और मैट्रिक और इंटर के जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, जितने भी इस वीडियो के देखने वाले स्टूडेंट हैं, उसको फॉलो करें और अपनाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि फिर मैं नया जो ट्रिक आएगा वो आपको शेयर करूंगा, आप तक पहुंचाता रहूंगा। धन्यवाद।